चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है और इस इंट्रोडक्शन क्लास में एग्जैक्टली मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा कि हम अपने इस बैच के अंदर एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं, किस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास का नाम रहेगा इंट्रोडक्शन क्लास और इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, वहाँ से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। एंड वंस अगेन नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी आउट हुई है यूपी एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। ठीक है, इसके फॉर्म वगैरह भरे जा चुके हैं। ठीक है, और आपने अगर इसका फॉर्म भर दिया है तो अब तैयार हो जाइए इसकी तैयारी करने के लिए। ठीक है, और अच्छी खासी तैयारी अगर आप करके जाएंगे तो डेफिनेटली है ना आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। वैसे आप लोगों ने भी ये जानकारी ले ली होगी। देखिए यूपी एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2025 इसका नाम है वैकेंसी का। इसमें टोटल वैकेंसी है ना 7466 निकली हुई हैं, ऑल सब्जेक्ट को मिलाकर, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर 7466। बट अगर हम अपने फील्ड की बात करें, अपने सब्जेक्ट की बात करें यानी कि कंप्यूटर टीचर की, तो ये टोटल वैकेंसी है 1056। अब देखिए 1056 पोस्ट भी काफ़ी होती हैं, है ना, ये भी कोई कम वैकेंसी नहीं है। 1000 से ज़्यादा टीचर रिक्रूटमेंट होंगे तो एक अच्छी खासी वैकेंसी, एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो आप एक अच्छी खासी तैयारी कीजिए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है ना। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे रहेगा। सैलरी आपकी है ना, तो 4800 के हिसाब से है ना आपको सैलरी अलॉट की जाएगी। ठीक है, तो अब मेन बात ये आती है कि जो हमारा ये रिक्रूटमेंट है, ये जो हमारा एग्ज़ाम होगा, इसमें एक्चुअल में हमें पढ़ के क्या जाना है। देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि कंप्यूटर साइंस टीचर या कंप्यूटर टीचर इस वैकेंसी का नाम है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि बेसिक नॉर्मल सा ही कंप्यूटर पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा पूरा बीटेक लेवल का कंप्यूटर। आप अपने दिमाग में बस ये दिमाग में रखिएगा कि बीटेक लेवल का कंप्यूटर यहाँ पर पूछा जाना है। तो बीटेक में जितने भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे, है ना, खैर उतने सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पूछे जाएंगे, बट मेन मोस्टली जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा है वेबसाइट पर तो उसी का ही ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ एक बात और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा आपको कि अभी मैं ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करूँगा ही करूँगा। बाकी अगर कभी आपको कोई इशू हो, कोई दिक्कत हो या मेरे से कम्युनिकेट करना हो डायरेक्टली, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए मेरा, दैट इज़ 844888328987। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मेरे को इस पर व्हाट्सएप कम्युनिकेट कर लीजिएगा। मैं जितना जल्दी होगा आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी जो भी समस्या होगी या जो भी अगर आपको मेरे से कुछ गाइडेंस लेना है, गाइडलाइन लेनी है, वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑफिशियल सिलेबस को। देखिए जो रिक्रूटमेंट आउट हुआ है और उसका ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है, उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स के बारे में। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमने अपने बीटेक में पढ़ा था और बिल्कुल शुरुआत में ही ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, डिजिटल सर्किट, डिजिटल लॉजिक वगैरह के बारे में। ठीक है ना, इसमें कम्प्लीटली आपको है ना सर्किट्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, है ना। कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, ये सारी चीज़ें है ना हमें यहाँ पर एग्जैक्टली पढ़नी होती है। ठीक है, इसके बाद है ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़ के जाइए। वैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट आ जाता है, ठीक है, बट हमने अक्सर देखा है कि न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस है ना हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, बट अगर सिलेबस में लिख के दिया है तो हम ये भी पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक, इसके बाद है ना अगला जो ऑफिशियल सिलेबस लिख के दिया गया है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर तो ये हमारे बेसिक फंडामेंटल में भी आ जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हमें कुछ भी ना पता हो। ठीक है, इस वाले टॉपिक में या इस वाले
पॉइंट में, ये हमें ना अगर हम बेसिक भी जानकारी लेते हैं तो वो सारी चीज़ें भी हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है ना, वैसे एग्जैक्टली कंप्यूटर यहीं से शुरू होता है, इस चैप्टर से ही। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता होती हैं, थोड़ा सा डीप में और पढ़ेंगे क्योंकि टेक्निकल पेपर है हमारा। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डीएस के बारे में पढ़ना है हमें। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग भाषा यहाँ पर लिख कर दी गई है, तो सी प्रोग्रामिंग पे ही हमें मेनली फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स भी लिख के दे दिया है, जैसे कि जावा अगर प्रोग्रामिंग भाषा की हम बात करें तो वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा का कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर आजकल है ना एक लैंग्वेज है पाइथन, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनमें पाइथन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो अगर हम पाइथन की बात करें, जावा की बात करें, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो उनके बारे में भी जितना ज़रूरी होगा, नेसेसरी होगा, हम देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें सिलेबस दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम है ना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ढेर सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, और हमने अक्सर देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं पेपर्स में जहाँ टेक्निकल एग्जाम होता है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी टेक्निक्स, टाइप्स, सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि नेटवर्क और नेटवर्किंग से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख कर दिया गया है ना, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स होती हैं वो सारी की सारी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सारी आपको पढ़ के जानी है। वेब डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का मतलब HTML ऐसा बोल सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में भी आपको पढ़ के जाना होगा। इसके बाद आता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसके बाद लिख कर दिया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज। देखिए अगर हम है ना इंटरनेट की दुनिया में हैं, आज के टाइम में इंटरनेट के थ्रू हर काम कर रहे हैं, तो इनसे जुड़े हुए जो साइबर लॉज हैं, सिक्योरिटी है, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। बेसिक फंडामेंटल जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी, साइबर लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो ये तो फिर भी आपका टेक्निकल एग्जाम है, तो इसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। जितने भी IT एक्ट हैं, जितने भी साइबर लॉज बनाए गए हैं, क्या प्रावधान है, कितनी सज़ा है, या अगर कोई आप IT एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में दिया हुआ है दैट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, स्केलर ग्राफिक्स कैसे बनता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे ऑफिशियल सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप हमें पढ़ाएंगे तो आप अपने बारे में बता दीजिए, ठीक। देखिए मेरा नाम है यतेंद्र निगम, ठीक है जी, ये नाम शायद आपने सुना होगा। मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक। मैंने अपना बीटेक है ना IT स्ट्रीम से कंप्लीट किया था, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मेरा बीटेक सेशन था 2007 से 11 वाला, ठीक है। मतलब अगर आपने बीटेक के बारे में जानकारी ली है या पता है तो आपको पता होगा बीटेक 4 साल की होती है, 7 से 11 में कंप्लीट की। और इसके बाद फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, गेट 2012 वाला और 2013 वाला, ठीक है। ये दोनों ही एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई थे, ठीक। अब गेट क्वालिफाई करने के बाद है ना फिर मैंने कुछ टाइम IT फील्ड में जॉब की, फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं अपनी सेवाओं को बेहतर तरीके से टीचिंग में दे सकता हूँ, इसलिए फुल टाइम फिर मैंने टीचिंग में आ गया मैं। और टीचिंग में भी है ना लगभग मेरे को 10 साल से ज़्यादा का 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक। और इस 10 साल के या 10 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस में है ना हर तरीके से कंप्यूटर की सेवा मैं दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। तो आप बेझिझक होकर, विदाउट हेजिटेशन है ना जुड़िए, और हम अपने सिलेबस को जितना भी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कंप्लीट कर लेंगे अब, ठीक है। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आए हुए हैं, ठीक है, और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम शायद दिसंबर में होंगे, ठीक है। बट हमारा जो कंप्यूटर साइंस का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, जहाँ तक एक्सपेक्टेड है,
कि हमारा एग्ज़ाम है ना, आप मान के चलिए कि फरवरी तक ही जाएगा, Feb 2026, ये मान के चलिए ये हमारी एग्ज़ाम डेट होगी, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड है, जितना भी है ना हमें एक्सपेक्टेशन लग रही है, ठीक है, मतलब जितनी भी है ना एक्सपेक्टेशन है, जितनी भी सोर्सेज हैं, जितनी भी जानकारी मिल रही है, उससे यही पता चल रहा है कि लगभग मान के चलिए कि फरवरी 2026 में ही जाकर है ना हमारा ये एग्ज़ाम होगा। तो एक अच्छा खासा समय है अभी हमारे पास, हम इतने समय में अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दूं मैं, विदाउट हेजिटेशन आप तैयारी करिए अच्छे से, हम आपके साथ हैं, हम भी आपको बेहतरीन गाइडेंस देंगे, बेहतरीन तैयारी कराएंगे। इसके साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको लेके चलता हूँ वापस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी LT ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2025 की, जिसमें कंप्यूटर साइंस की 1056 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। और आपका 4800 ग्रेड पे सैलरी रहेगा, ठीक। और फिर भी अगर कोई दिक्कत डाउट परेशानी रह जाए तो आप मुझे इस नंबर पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब है ना वेट नहीं करना हमको, इस सिलेबस को हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी और हमारी चैप्टर वाइज जो मैंने आपको ऑफिशियल सिलेबस में चैप्टर्स दिखाए हैं, जैसे यहाँ लिखा है डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट, यहीं से क्लास को शुरू करेंगे और एक एक करके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलिएगा नेक्स्ट क्लास में और अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है जी। बाकी है ना जितने भी आपके जानने वाले हैं, और अगर उनको कंप्यूटर साइंस की तैयारी करनी है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप उनको बता सकते हैं, यतिन सर की एप्लीकेशन स्टडी लाइव पर LT ग्रेड का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।